बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज सनशाइन एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम इस पे बात करेंगे जो कि मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे तो एक काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इफ़ यू आर नॉट क्लियर विद इट दिस मे बी अ प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, अगर आपको अभी तक ये क्लियर नहीं है तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू करें तो वो है कॉस्ट ऑफ डिसीजन इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। Obviously this is not quite clear, so we will begin with the basic economic problem, scarcity concept, need to choose, and then we will get back to the opportunity cost, and hopefully you will understand it. So what's the basic economic problem? Finite resources and infinite wants. Resources क्या है भाई? Resources काफ़ी basic चीज़ है, वो चीज़ें, वो factors जिनसे हम लोगों की वांट्स पूरी कर सकते हैं, लोगों की वांट्स प्रोड्यूस की जाती हैं। रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी हम रिसोर्सेज में काउंट करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज वगैरह। तो जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट हैं, एंड जो वांट्स हैं, जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, वो इनफाइनाइट हैं, अनलिमिटेड हैं, which means there is a problem of scarcity. Now what is scarcity? Scarcity is when resources are not enough to fulfill everyone's needs. क्या मतलब कि जब रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, इतने इनफ नहीं है कि हर किसी की ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके। इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल के लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर फॉर सपोज अ कंट्रीज गवर्नमेंट, ठीक है, अगर वो अब स्पेंड करेगी, ठीक है, तो उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों की काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशात हैं। लोग चाहते हैं कि स्कूल बनाया जाए, लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल बनाया जाए, लोग चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर काम किया जाए, लोग चाहते हैं मतलब डिफेंस पे काम किया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं वो इनफ इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है। उनके पास लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड लेबर है, लिमिटेड लैंड है। तो इस वजह से वो हर चीज़ नहीं बना सकते, ठीक है, विच मीन्स देयर इज स्कार्सिटी। अब चूंकि स्कार्सिटी है, देयर फॉर वी नीड टू चूज, ठीक है, गवर्नमेंट नीड्स टू चूज, गवर्नमेंट चूज करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों के दरमियान चूज करेगी कि वो क्या तो एजुकेशन को प्रमोट करे, या तो हेल्थ को प्रमोट करे, या ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करे, एट्सेट्रा। ठीक है, इन सारी चीज़ों में गवर्नमेंट चूज़ करेगी एंड अपने तमाम ऑप्शंस को नैरो डाउन कर कर, ठीक है, इन तमाम ऑप्शंस को नैरो डाउन कर कर वो बेस्ट एंड नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन एंड नेक्स्ट बेस्ट उसका ऑल्टरनेटिव पर आएंगे, ठीक है। फॉर सपोज इस केस में हम कह लेते हैं कि एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ हो गया। अब ये दो गवर्नमेंट की नज़र में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट की नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उनको लगता है अभी सिर्फ इनकी ज़रूरत है, लेकिन इन दो में से भी गवर्नमेंट को किसी एक के दरमियान चूज़ करना पड़ेगा। एंड फॉर से वो एजुकेशन को पिक करते हैं। तो जो हमारा हेल्थ हो गया वो एजुकेशन का बेस्ट ऑल्टरनेटिव था गवर्नमेंट की नज़र में। क्या था? बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? गिव अप कर दिया, गिव अप, ठीक है, गवर्नमेंट ने इस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को गिव अप कर दिया। तो ये जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिव अप किया गया है हेल्थ, ये हो जाएगा इस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, ये इस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। अब अगर हम डेफिनेशन पे दोबारा जाएं तो क्या थी? कॉस्ट ऑफ डिसीजन इन टर्म्स ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, ठीक है, मतलब किसी भी डिसीजन की कीमत उस सेंस में जो कि चीज़ आपने छोड़ी है। इस केस में क्या थी? एजुकेशन और हेल्थ उसकी गवर्नमेंट की नज़र में दो बेस्ट ऑप्शंस थे और एजुकेशन को उसने पिक किया और हेल्थ उसके लिए था बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब अगर वो एजुकेशन पे खर्च ना करती तो वो हेल्थ पे करती, लेकिन इस दफ़ा उसने एजुकेशन पिक किया और हेल्थ को गिव अप कर दिया, मतलब हेल्थ हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक और क्विक क्वेश्चन आ सकता है वो है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन भी इस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? तो नहीं, नो, इट्स रॉन्ग, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ वो होगी जो कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, मतलब किसी भी डिसीजन का जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, मतलब एजुकेशन को पिक करने के डिसीजन का जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, जो हेल्थ था इस केस में, वो होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अगर हम किसी और लाइक एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर एक एग्जांपल लें तो मतलब एक बच्चा है, ठीक है, अ किड वट एवर इज नेम इज, ठीक है, ही हैज़ 30 रुपीज़, उसके पास 30 रुपीज़ हैं, ठीक है, एंड ही हैज़ क्वाइट वेरियस वेज टू स्पेंड इट। वो एक, या तो ही कैन परचेज अ सैंडविच, ही कैन लोड द बैलेंस इन हिज मोबाइल फ़ोन, या तो वो कुछ चॉकलेट वगैरह खरीद सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, वो काफ़ी चीज़ें कर सकता है, या तो ही कैन परचेज अ कैन ऑफ सोडा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
ठीक है, लेकिन वो अगेन अपने दो बेस्ट ऑप्शंस पर नैरो डाउन करेगा, फॉर सपोज कैन ऑफ सोडा, कैन ऑफ सोडा एंड सैंडविच। ये दो उसकी नज़र में बेस्ट ऑप्शंस हैं और जो उसको बेस्ट लगेगा उस पर वो खर्च करेगा। फॉर सपोज उसने सैंडविच पे अपने 30 रुपीज़ स्पेंड करे, ठीक है, स्पेंड 30 रुपीज़ ऑन सैंडविच। तो इसकी नज़र में कैन ऑफ सोडा बेस्ट ऑल्टरनेटिव था अगर वो सैंडविच पे खर्च ना करता तो, लेकिन अब उसने सैंडविच पे खर्च कर दिया और अपना जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था कैन ऑफ सोडा वो गिव अप कर दिया। तो इस केस में कैन ऑफ सोडा उसका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।